धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी श्री राजकुमार ASI गांव मुकेरिया तहसील व जिला फाजिल्का से दिनांक 6 नवंबर 1998 के अपने एक पत्र में कुल मालिक वालिदो जहान पूजनीय मस्ताना जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार बयान करता है। बेशक उपरोक्त घटना सन 1958 की है और यह दिलचस्प करिश्मा प्रेमी जी के अपने परिवार से ही संबंधित है। प्रेमी जी लिखते हैं कि मैंने दरबार की मासिक पत्रिका सच्ची शिक्षा के पहले 2 अंकों सितंबर तथा अक्टूबर 1998 में जब कुल मालिक सच्चे सतगुरु जी की रहमत के सत्संगों के अनुभव पढ़े तो मेरे दिल में भी अपने परिवार पर हुई परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी की अपार रहमत का जिक्र करने का साहस हुआ। मैंने सोचा मैं भी अपने प्यारे मुर्शिद तथा सच्चा सौदा की पवित्रता, महानता व सच्चाई का गुणगान करूं। वैसे तो कुल मालिक परम पूजनीय सतगुरु परम पिताजी की महिमा का गुणगान करना अति असंभव है। अपने मुर्शिद के अपार गुणों को कागज के चंद टुकड़ों पर बयान किया नहीं जा सकता। जैसे उपरोक्त कथन के बारे में परम संत कबीर साहिब जी तो यहाँ तक फरमाते हैं, सब समुद्र की मसीह करूं लेकिन सब बंदराए, धरती का कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। परंतु फिर भी शिष्य को अपने सतगुरु के गुण ही गाने चाहिए। गुरु गुरु गुण गा भावे कट्टे वांगू अरड़ा। इसलिए कुल मालिक वालिदो जहान दाता जी ने हमारे परिवार पर जो अपनी अपार रहमत की है उसी द्वारा ही मैं प्यारे दाता जी का गुणगान करता हूँ। सन 1958 की बात है। बाबा बलवंत दास जी के घर 4 लड़कियां हो गई। लड़का कोई भी नहीं था। लड़का न होने के कारण रिश्तेदार और संबंधी आदि बलवंत दास की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इससे माता जेठोबाई बहुत परेशान रहने लगी। जब इस बात का पता जट्टोबाई की माता को चला तो वह बहुत चिंतित हो उठी। बाबा बलवंत दास जो कि माता जट्टोबाई का पति है, वह आरंभ से ही साधु स्वभाव का इंसान है। घर में केवल लड़कियां ही पैदा हुई है या इतनी ज़्यादा जमीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा, वह ऐसी बातों से निश्चिंत था। परंतु रिश्तेदार आदि उसकी दूसरी शादी के बारे में भागा दौड़ी कर रहे थे। इधर माता जट्टोबाई की माता जीवाबाई भी बेचारी यही चाहती थी कि मेरी लड़की के यहाँ अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो उसका घर आबाद हो जाएगा। इसलिए उसने भी बहुत भागा दौड़ी की। कई चेलों में वेशधारी साधुओं की चौकियां भी बढ़ती रही और धागे ताबीज आदि लाकर अपनी लड़की को देती रही, परंतु सब बेअसर, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे माँ बेटी की चिंता और बढ़ गई कि अब मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। वह अपनी छोटी छोटी 4 लड़कियों को लेकर कहाँ पर रुलेगी। एक दिन बड़ी माता जीवाबाई अपनी बहन को मिलने के लिए सुचान कोटली जिला सरसा में आ गई। सुचान कोटली सरसा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर हिसार दिल्ली रोड पर स्थित है। माता जीवाबाई की चिंता का जब उसकी बहन को पता चला तो वह अपनी बहन को लेकर सच्चा सौदा दरबार में आ गई। अपनी बहन के यह बताने पर कि सच्चा सौदा में परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज रहते हैं जो कि पूर्ण फकीर है। इस प्रकार माता जीवाबाई अपने मन में अपनी लड़की के लिए पुत्र की कामना लिए यह अरदास करते हुए दरबार में आ गई कि सच्चे पातशाह जी, आप पूर्ण रब्बी रूहानी फकीर है, मेरी लड़की पर अपनी कृपा करें, एक लड़का बख्शकर उसे बर्बाद होने से बचा ले। परम पूजनीय साईं जी डेरे के प्रांगण में मुड्डे पर विराजमान थे। उस समय 20-25 सत्संगी प्रेमी पूज्य बाबा जी की पावन हजूरी में बैठे थे। यहाँ पहुंचकर वे दोनों बहनें चुपचाप संगत के पीछे आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, यहाँ पर जो फाजिल्का की तरफ से एक बीबी आई है वह आगे आ जाए। यह वचन सुनकर माता जीवाबाई के शरीर में एक अद्भुत सी झुनझुनी हुई। वह हैरान थी कि अभी तो हमने अपने दिल की बात किसी के आगे प्रगट भी नहीं की। पूजनीय बाबा जी तो सचमुच ही अंतर्यामी खुद खुदा है। उसे यहाँ पर बहुत आशा प्रतीत हुई और बहुत हौसला हुआ। माता जीवा उठकर पूज्य बाबा जी के मुड्डे के पास जाकर बैठ गई और अपने अंदर की सारी सच्ची सच्ची बात बयान कर दी कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे 2 लड़के हुए थे जो जवान अवस्था में शरीर छोड़ गए। अब मेरी लड़की के 4 लड़कियां हैं।
लड़का कोई नहीं है। मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरे जुआई का दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। मेरा जुआई मालिक को मानने वाला साधु स्वभाव का है लड़का है, परंतु रिश्तेदार टिकने नहीं देते कि इतनी बड़ी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं है। इसलिए बाबा जी हमारे पर कृपा करो। इस पर परम दयालु मेहरबान सर्वसमर्थ दाताजी ने अपने पास रखी एक टोकरी में से एक केला तथा एक सेब उठाया और माता जीवाबाई की झोली में डालते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, ये फल अपनी लड़की को जाकर खिला देना, मालिक सतगुर मेहर करेगा। इलाही प्रसाद प्राप्त कर माता जीवाबाई उसी वक्त उठ खड़ी हुई और अपनी बहन को वहीं बैठा छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। माता जीवाबाई ने वह प्रसाद अपनी चुन्नी में अच्छी प्रकार संभाल कर बांध लिया। वह गाड़ी में सवार होकर अपनी लड़की के पास नुकेरिया पहुंच गई और वहां तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने वह दोनों फल उसी वक्त अपनी लड़की को खुद पास बैठाकर खिला दिए। कुल मालिक की रहमत हुई। करीब 1.5 वर्ष के बाद माता जट्टोबाई के घर पहला जो लड़का पैदा हुआ वह बड़ा होकर गांव का सरपंच बना। उसका नाम अशोक कुमार है। दूसरा लड़का जो पैदा हुआ वह राजकुमार पंजाब पुलिस में ASI है। कुल मालिक वालिदो जहान महान पर उपकारी दाताजी की रहमत से माता जट्टोबाई का घर खुशियां व आनंद से भर गया। उसके पतझड़ रूपी जीवन में पूज्य साईं जी की अपार दया मेहर से फिर से बसंत बहार आ गई। सर्वसमर्थ सतगुरु पूज्य दाताजी की ऐसी कृपा हुई कि सारा परिवार कुल मालिक परम पिताजी का तथा इस पावन दरबार का सच्चा व पक्का श्रद्धालु है। प्रेमी राजकुमार लिखता है कि बेशक माता जीवाबाई और माता जट्टोबाई अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसका सारा परिवार, बेटे बेटियां, जुआई, बहुएं, पुत्र पौत्र, नाती आदि अब सतगुरु दाताजी की कृपा से सच्चा सौदा दरबार के सत्संगी प्रेमी हैं। लगभग सभी सदस्य प्रत्येक सत्संग पर अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में हाजिरी लगवाते हैं। उपरोक्त घटना बिल्कुल सच्ची है। रहमत के दाता अपने प्यारे मुर्शिद व इस दरबार की बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। अपने मुर्शिद की सच्ची उपमा के ये जो 2 अक्षर मैंने बयान किए हैं यह तो बहुत कम है। सचमुच ही मुर्शिद सतगुरु कुल मालिक की बड़ाई में मेरे जैसा अल्प बुद्धि बंदा कर ही नहीं सकता। मैं अपने मुर्शिद के ऐसे महान उपकारों के लिए अत्यंत आभारी हूँ। बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बहार का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो अब आप सभी ने थोड़े से समय के लिए 2 मिनट के लिए सभी साथ संगत ने पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन करना है जी। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमरन कर शहनशाह जी के पाक पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप YouTube के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, YouTube के ऊपर अपना कामयाब होना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।